अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं ट्रांसफॉर्म्स के बारे में। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने ट्रांजिशन के बारे में समझा। ट्रांजिशन ये कहती थी कि जब आपका कोई एलिमेंट दो स्टेट रखता हो और आप जब स्टेट्स की चेंज कर रहे हो तो उसके दरमियान जो ट्रांजिशन जो इफ़ेक्ट्स आएंगे उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्म भी ट्रांजिशन से एक लेवल ऊपर जाके आता है। तो इसको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्म होता क्या है। ट्रांसफॉर्म आर यूज टू अप्लाई 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट। 2D और 3D किसी भी एलिमेंट के ऊपर हमने अगर 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो हम ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टी की पहली वैल्यू हम देख लेते हैं, रोटेट। हम अपने एलिमेंट को रोटेट करवा सकते होते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। इसको लिखने का सिंटैक्स है ट्रांसफॉर्म रोटेट, और जितनी डिग्री को आपने रोटेट करवाना है वो उतनी डिग्री लिख दें। अब डिग्री का क्या हिसाब है, इसको पहले हम रिवाइज़ कर लें कि हम डिग्रीज वगैरह कैसे पढ़ते हैं। एंगल को देख लेते हैं। जिस तरह से ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। तो क्या होता है, जब एक सर्कल स्टार्ट होता है ज़ीरो से स्टार्ट होता है। जैसे अगर हमारे पास एक बॉक्स है, मैं एक बॉक्स बना दूँ, ये एक बॉक्स है। तो क्या है, ये अब 0 डिग्री से लेकर अगर मैंने इसको रोटेट करवाना है 90 डिग्री पर, तो ये अपनी एंगल 90 के इक्वल सेट कर लेगा। अगर मैं 180 कराऊंगी तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा, एंड 270 करवाऊंगी तो थोड़ा सा टेढ़ा होगा। और जब मैं इसको 360 के पास लेके जाऊंगी, मतलब पूरे 0 पे जाऊंगी, तो वापस ये वैसे ही हो जाएगा। तो इसको पहले हम प्रैक्टिकल वर्क के साथ देख लेते हैं, तो साथ ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर है index.html के अंदर मैंने एक डिव क्रिएट कर लिया। यहाँ पर मैंने डिर लिख दी है, इसको डिव कर लेते हैं। ओके, अब इसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिख लेते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर मैंने, दिस इज़ आ डिव, ठीक है। और अब हम जाएंगे style.css के अंदर। इसके अंदर थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं, इसको एक बॉक्स की शेप दे देते हैं। तो डिव के अंदर जाके इसकी हाइट सेट कर लेंगे 200 पिक्सल, और विड्थ सेट कर लेंगे, वो भी हम 200 पिक्सल सेट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम कुछ बैकग्राउंड कलर दे देंगे। देन इसके अंदर बॉर्डर अप्लाई कर देंगे जो कि 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ही होता है हर दफ़ा। एंड देन इसको ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम हवर की प्रॉपर्टी डाल देंगे ताकि बता सकें कि ट्रांसफॉर्म हम किस तरह कर रहे हैं। मैं हवर कर दूंगी इस डिव को। हवर के अंदर मैं एक को बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी दूंगी कि जब मैं हवर करूँ तो मुझे ये प्रॉपर्टी चेंजेस नज़र आए, वो मैं डिफ़ाइन कर दूंगी। तो ये दोनों कलर सेम ही हो गए हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। तो रेड कलर कर लेते हैं इसको, ओके। तो आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगी, जिसको मैं दूंगी रोटेट की वैल्यू। इसको मैं चेंज करती, पहले मैंने ट्रांसफॉर्म लिखना था, रोटेट पहले से लिख दिया। तो ये ट्रांसफॉर्म को हम की वैल्यू को दे देंगे रोटेट। तो रोटेट के अंदर मैं लिख दूंगी कि मुझे कितने डिग्री के रोटेट करवाना है। जैसे 90 डिग्री इसको रोटेट करवाना है मैंने, तो क्या है, मैंने 90 डिग्री इसके अंदर लिख दी है। अगर आपने जितना भी रोटेट करवाना हो उस डिग्री के लिहाज से आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि आपने कितना रोटेट करवाना है। तो इसको अब हम रेंडर कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या किस तरह की आउटपुट आई है। तो ये देखिए हमारा बॉक्स दिस इज डिव लिखा हुआ आगे, उसके अंदर एलिमेंट। अब इसको हवर कर रहे हो तो ये 90 डिग्री अपने आप को रोटेट कर रहा है, और आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर का जो कंटेंट है वो भी अपने आप को रोटेट कर रहा है, ठीक है। बॉक्स अपने कंटेंट को भी वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप और डिग्री भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पहले 90 डिग्री दिया था, अब मैं 180 डिग्री दूंगी इसको।
तो इसको 180 डिग्री के साथ देखते हैं तो ये क्या है, पूरा उल्टा हो रहा है। ठीक है, पूरा बॉक्स मेरा उल्टा हो रहा है जब मैं इसको हवर कर रही हूँ, और हवर आउट करके वापस वैसी ही शक्ल में जा रहा है अपनी। तो 180 डिग्री के बाद है 270 डिग्री, देख लेते हैं इसको 270 डिग्री पे क्या करता है ये। तो इसको हवा करते तो देखिए ये लेफ़्ट साइड का उसका कंटेंट जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग रोटेट करवाने का तरीका, कि किस तरह से हम डिग्रीज़ को यूज़ करके अपने एलिमेंट को रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगली चीज़ देख लेते हैं इसकी अगली वैल्यू, प्रॉपर्टी की अगली वैल्यू क्या है। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आती है स्केल की वैल्यू। स्केल क्या होता है, जब हम अपना बॉक्स कोई भी एलिमेंट हमने लिया है उसको हमने अगर हवर की सूरत में या कुछ भी करके उसकी साइज़ को हमने बढ़ाना हो या डिक्रीज़ करना हो तो हम स्केल को यूज़ करते हैं। हम स्केल एक्स वाई भी दे सकते हैं, एक्स एक्सिस के थ्रू भी दे सकते हैं, वाई एक्सिस के थ्रू भी दे सकते हैं, और अगर हम चाहें तो दोनों को इकट्ठे भी दे सकते हैं, दो वैल्यूज़ दे के। जैसे ये पहली वैल्यू एक्स की होगी, दूसरी वैल्यू वाई की होगी। तो इस तरह से भी हम स्केल को कर सकते हैं। तो जब हम स्केल के जो प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे ना, तो मैं चाहती हूँ कि सारा के सारा हम साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क देखते जाएंगे ना, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ से रोटेट को रिमूव करती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ स्केल। तो स्केल क्या कर रहा होता है, हमारे एलिमेंट का साइज़ बढ़ा रहा होता है या घटा रहा होता है अकॉर्डिंग टू हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू के मुताबिक। तो मैंने स्केल 2 दिया था, अब क्या कर रही हूँ मैं, हवर कर रही हूँ तो मेरे बॉक्स की 2 टाइम लार्ज करके दिखा रहा है मुझे हवर करने के बाद, क्योंकि मैंने स्केल के 2 वैल्यूज़ दी है। तो ये मुझे क्या कर रहा है, लार्ज 2 टाइम लार्ज करके दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं अगर इसको चाहूँ तो मैं एक्स एक्सिस के थ्रू भी कर सकती हूँ। जैसे मैं पहले इसको ना बॉक्स को अपने दरमियान में ले आती हूँ, तो मैंने पोजीशन इसकी रिलेटिव दे दी है। अगर आपको नई लेक्चर नहीं देखा तो मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी आई बटन में, आप उसको जाके देखिए पोजीशंस वाले को। ठीक है, तो मैं लेफ़्ट वाले को 100 पिक्सल दे देती हूँ लेफ़्ट से, और मैं टॉप से भी इसको 99 पिक्सल दे देती हूँ। ठीक है, और मैंने क्या किया स्केल के एक्स एक्सिस के थ्रू। ठीक है, अब ये मैंने जब इसको हवर किया तो मुझे एक्स एक्सिस के थ्रू ये मुझे क्या कर रहा है, 2 टाइम्स लार्ज करके दिखा रहा है बॉक्स को। ठीक है, तो ये काम होता है स्केल का। अगर मैं इसको वाई एक्सिस के थ्रू करूँ तो क्या करेगा ये मुझे जो वाई एक्सिस के थ्रू ये अब स्केल करके दिखाएगा एलिमेंट को। ठीक है, अब ये देखिए मुझे वाई एक्सिस के थ्रू एलिमेंट को स्केल कर रहा है हवर करने के ऊपर। उसके बाद देख लेते हैं हम दो वैल्यूज़ को इकट्ठे भी दे सकते हैं। स्केल एक्स और वाई की वैल्यूज़ को हम इकट्ठे भी दे सकते हैं। जैसे 2 मैंने एक्स को दे दिया और 1 वाई को दे दिया, तो ये मुझे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये काम होता है स्केल का। स्केल वैल्यूज़ को यूज़ करके हम ये काम कर सकते होते हैं। ये देखिए अब मुझे नज़र आ रहा है, उस टाइम मेरा सही नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने वहाँ पर वाई रिमूव नहीं किया था। तो अब आपको सही नज़र आ रहा होगा। तो उसके बाद अगली वैल्यू क्या है ट्रांसफॉर्म की, उसको समझ लेते हैं। ट्रांसलेट प्रॉपर वैल्यू। ट्रांसलेट में क्या हो रहा होता है, हमारा एलिमेंट मूव कर रहा होता है आगे पीछे अपवर्ड डाउनवर्ड, जिस तरह से हम उसको मूव करवाना चाहें। तो इसके अंदर हम अपने एलिमेंट को इसको यूज़ करके हम अपने एलिमेंट को मूव करवा सकते होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेट अगर मैं लिखती हूँ 20 पिक्सल्स ऐसे लिख देती हूँ, तो इसका मतलब कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आगे की तरफ 20 पिक्सल की तरफ मूव करेगा। अगर मैं एक्स लिख के बताती हूँ या वाई लिख के बताती हूँ तो इसको स्पेसिफाई हो जाएगा कि उसने एक्स एक्सिस के थ्रू मूव करना है या वाई एक्सिस के थ्रू मूव करना है। और उसी के साथ अगर मैं इकट्ठे दोनों को लिखना चाहूँ तो एक्स और वाई को इकट्ठे लिख के भी कर सकते हैं, जैसे मैंने स्केल में किया था सेम उसी तरीके से इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर से स्केल को हटाऊँगी और ट्रांसलेट लिखूँगी। ट्रांसलेट, जैसे मुझे अपने एलिमेंट को मूव करवाना है 30 पिक्सल, तो अभी जो मेरा एलिमेंट बन गया, अब मैं जब इसको हवर कर रही हूँ तो ये 30 पिक्सल आगे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये काम होता है ट्रांसफॉर्म का। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट अपनी पोजीशन खुद ही सेट करके आगे मूव कर रहा है। ठीक है, जब मैं इसको स्पेसिफाई कर दूं कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ही मूव करेगा 30 पिक्सल्स, तो फिर क्या है ये एक्स एक्सिस के थ्रू
मूव कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्स एक्सिस के थ्रू ही करता है, ठीक है। तो फिर अगर हम वाई एक्सिस के थ्रू करवाना चाहें तो इसको वाई एक्सिस के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो ये देखिए अब ये क्या है, वाई एक्सिस के थ्रू अपने आप को मूव कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव में भी दे सकती हूँ। तो नेगेटिव में क्या होगा, ये इसके वाई एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को मूव करवाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर की तरफ मूव करवा रहा है अपने आप को। तो ये होता है माइनस की वैल्यूज़ दे के भी आप करवा सकते होते हैं। एक्स वाई में एक्सिस में माइनस एक्स एक्सिस भी हो सकता है और माइनस वाई एक्सिस भी होता है। तो अब इसको एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस के थ्रू मूव करवा लेते हैं। तो ये क्या करेगा, अपने आप को अब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। तो ये था ट्रांसलेट का काम। तो आगे चलते हैं, अगली वैल्यू को समझ लेते हैं कि अगली वैल्यू क्या कहती है। अगली वैल्यू के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, विच इज़ स्क्यू। स्क्यू प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये जो डायग्राम है जो पहले इसको हम पहले समझ लेते हैं। स्क्यू को समझने से पहले स्क्यू क्या करते हैं कि ये जो है, जिसे हमने रोटेट के बारे में पढ़ा, तो ये जब हम अपने एलिमेंट को रोटेट करवाते थे तो जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन, जो आपको लाइट रंग दिख रही है उसकी ओरिजिनल पोजीशन से अपने आप को, तो रोटेट क्या कर रही होती है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन से इसको रोटेट करवा रही होती है, जिस तरह से डायग्राम में नज़र आ रहा है। और स्केल क्या कर रही होती है, जो एलिमेंट होता है उसके ओरिजिनल पोजीशन से उसको बढ़ा के दिखा रही होती है, जितना हम उसको बताते हैं कि कितना उसमें बढ़ाना है तो वो उसके अकॉर्डिंग बढ़ा के दिखाती है। और स्क्यू क्या कर रही होती है कि जो आपका बॉक्स होगा या एलिमेंट होगा उसको दो कॉर्नर से खींच देगी, इस तरह कुछ क्रेजी टाइप का बना देगी बॉक्स को। और ट्रांसलेट क्या कर रही होती है कि आपके बॉक्स को जो होता है इसको आगे पीछे मूव करवाने के लिए हेल्प कर रही होती है। तो अब हम स्क्यू को देख लेते हैं। तो ट्रांसलेट को मैं रिमूव करके स्क्यू लिख दूंगी और बताऊंगी कि मुझे कितनी डिग्री इसको खिंचवाना है अपने एलिमेंट को, बॉक्स को। तो ये मैं कहती हूँ 10 डिग्री जो है ये स्क्यू हो जाए बॉक्स। तो अब ये देखिए जब मैं इसके ऊपर हवर करूँगी तो ये मुझे स्क्यू होके मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह हम इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस के थ्रू स्क्यू होना है या उसने वाई एक्सिस के थ्रू स्क्यू होना है, या दोनों को हम एक ही लाइन में एक्स और वाई को हम बता सकते हैं स्क्यू को। तो एक्स एक्सिस क्या होता है, तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट वही होता है, ठीक है। तो मुझे इसमें कोई चेंजिंग नज़र नहीं आएगी जब मैं इसको एक्स एक्सिस के थ्रू स्क्यू करवाऊँगी। तो जब मैं इसको वाई एक्सिस के थ्रू स्क्यू करवाऊँगी तो क्या होगा, अब इस एलिमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, दूसरी साइड को स्क्यू कर रहा है। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ जो होती है इसकी वैल्यूज़, ट्रांसफॉर्म की चार वैल्यूज़ जो होती है वो ये मेन होती हैं और यही हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रहे होते हैं। तो 3D भी अकॉर्डिंग टू इसी तरह की है, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग है इसके अंदर 3D ट्रांसमिशन में, ठीक है। तो आई होप ये चारों चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होंगी कि किस तरह से वर्क कर रही होती है ट्रांसफॉर्म में और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।